बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जीम की फैमिली तक पढ़ चुके थे। आगे ये सीन आता है क्योंकि दाल जाल रे अड़े जे वगैरह और से वगैरह के साथ चूँकि कोई लफ्ज़ आगे फिर जुड़ता नहीं है, वो आखिर में हमेशा आते हैं, तो इसलिए हमने अब सीन की फैमिली की मशक करनी है। तो सीन के साथ अलिफ लिखते हैं, ये सीन अलिफ सा बन गया। इसी तरीके से सीन के साथ बे लिखते हैं, इसमें लेटी रे का इस्तेमाल हुआ है, ये सीन के साथ बे। इसी तरीके से सीन के साथ जीम लिखते हैं या चे लिख देते हैं, सच लिख देते हैं लास्ट। और सीन के साथ दाल है, सीन के साथ रे है। अब ये सीन के साथ देखें कि सीन के ये दो दंदाने डाले हैं। अगला ये जो हमने स्लाइड बनाई है, ये जो मद्दा बनाई है, इसके साथ ये वाला तीसरा दंदाना होता है। सीन के साथ रे हो गई और आगे फिर है सीन के साथ सीन लिखनी है, तो इस तरीके से हल्की सी लेटी रे लिखने के बाद दूसरा सीन इस तरीके से लिखेंगे। और इसी तरीके से सीन के साथ शीन कैसे लिखते हैं, ये लिख के इसके साथ ये स्लाइड वाली शीन लिख दें, या इस तरीके से भी शीन लिखा जा सकता है। इसी तरीके से सीन के साथ स्वाद है, ये स्वाद और सीन के साथ तोय, ये लेटी रे लिखने के बाद ये तोय। और सीन के साथ आइन है, ये ऐसे और ये ऐसे आइन बनेगा। सीन के साथ आइन बन गया। सीन के साथ गाइन भी यही है, और सीन के साथ तोय जोए आइन और फिर गाइन और सीन के साथ फे। सीन के ये तीन दंदाने बनाने के बाद अब ये फे बनाने के लिए बिल्कुल ये गोल लिखेंगे और फिर ये बे की तरह, ये सीन के साथ फे बन गया। आगे सीन के साथ या शीन के साथ काफ लिख लेते हैं, ये जैसे मशक होता है, ऐसे आगे अगर शीन लिख दें तो, और या एन अलिफ आ शीन का आशिक किसी का नाम लिखते हैं तो वो भी। और सीन के साथ फिर लाम लिखते हैं, और सीन के साथ मीम, सीन के साथ नून, सीन के साथ है वो, आगे सीन के साथ है ये वाली, और आगे फिर सीन के साथ अगर ये वाली है लिखते हैं, ये जैसे लफ्ज़ शहादत लिखना हो तो चले शीन के साथ है लिख देते हैं। तो इसी तरीके से सीन के साथ छोटी ये और सीन के साथ बड़ी ये। तो ये तरीक़ाकार है इनके साथ ये अल्फाज जोड़ने का। उम्मीद है कि आपको आज की मशक़ के तमाम अल्फाज की समझ आ गई होगी कि सीन या शीन के साथ कोई लफ्ज़ जोड़ना हो तो किस तरीके से जोड़ा जाता है। उम्मीद है कि आपको हर लफ्ज़ की अलग-अलग से समझ आई होगी। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग इसको पसंद करते हो और इस चीज़ से सीखते हो। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स वगैरह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते होंगे। तो इसलिए अपने प्यार का इज़हार करने के लिए आप इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और इसी तरीके से दूसरे दोस्तों को भी शेयर किया करें ताकि उनको भी ये चीज़ें फ़ायदा दें। जिस तरह आप फ़ायदा उठाते हैं, दूसरों को भी इससे फ़ायदा उठाने का मौका दें। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती, ये लिखने का तरीका समझ नहीं आता, वो कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करे ताकि अगर कोई मसला मसाइल है तो मैं उसका आपको हल बता सकूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।